नमस्कार दोस्तों, मैं विजय AB98 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं बताने वाला हूं कि BSc थर्ड ईयर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, सिर्फ 12 क्वेश्चन। इन 12 क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो जो भी 10 क्वेश्चन आते हैं BSc थर्ड ईयर में शॉर्ट, कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आइए हम लोग उन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज एनर्जी क्रॉप और पेट्रो क्रॉप। क्या होता है एनर्जी क्रॉप और क्या होता है पेट्रो क्रॉप, इसके बारे में हमको जानना है और इसके बारे में लिखना है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 10 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हैं जो 10 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हमारा आता है, राइट फुल नेम ऑफ IUCN। IUCN का फुल फॉर्म हमको लिखना है। ये बहुत बार ये पूछता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछ रखा है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन नेशनल पार्क, यानी कि हमको नेशनल पार्क के बारे में बताना है। नेशनल पार्क की परिभाषा हमको देनी है। उसके बाद में पांचवा हमारा है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमको परिभाषा देना है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है। फिर उसके बाद में आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड बैंक। हमको सीड बैंक की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हमको बताना है कि सीड बैंक की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद जो 7वां आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रायो बैंक। इसके बाद में हमको क्रायो बैंक के बारे में बताना है कि क्रायो बैंक हमारे लिए क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद में 8वां क्वेश्चन जो हमारा आता है, व्हाट इज पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी हमको बताना है। और इन सभी के जो आंसर्स हैं ना, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। जितने भी यहाँ क्वेश्चन है सब के आंसर्स धीरे धीरे करके सारे कवर करवा दूंगा। और ये इम्पोर्टेंट बहुत अधिक है, ध्यान से देखना। ये जो भी 12 क्वेश्चन लिखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए 12 क्वेश्चन में से कम आपको 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करिएगा। और इसके बाद में 9वां हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन मोड, यानी कि मोड को हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बहुलक के नाम, यानी कि बहुलक की परिभाषा देनी, हमको मोड की परिभाषा देनी। मोड क्या है, मोड के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में आता है 10वां आता है, डिफाइन मीडियन। मोड, मीडियन ये सब एक ही टॉपिक का है, इसके में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोगों को मीडियन के बारे में भी बताना है कि क्या होता है मीडियन। 11वां आता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और वर्जिन। हमको बताना है कि पौधों का वर्जिन कहाँ पर हुआ है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहाँ पर है। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में कवर कर दिया हूँ। इसका आप पहला लेक्चर देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर, तो आपको उसमें मिलेगा कि क्या होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और वर्जिन। उसके बाद में व्हीट क्रॉप के बारे में बताया कि उसका वर्जिन कहाँ पर हुआ है। इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देख लेंगे कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की परिभाषा दी, लाल आंकड़े की किताब को की हमको परिभाषा देना है। लाल आंकड़े की किताब, इसमें जो होते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है, जो खतरे में है उन सब के बारे में रखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा 13वां क्वेश्चन जो है, डिफाइन इन सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में बताना है, इसकी परिभाषा देनी है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा कि क्या होता है इन सीटू, क्या होता है इन सीटू। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है 14वां नंबर, जिसमें हमको बताना है स्टैंडर्ड एरर क्या है। स्टैंडर्ड एरर के बारे में हमको बताना है कि ये क्या है, इसके परिभाषा लिखनी है और इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, ये लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में आता है, लास्ट आता है जो हमारा है वो है, जिसमें लिखा हो डिफाइन वायबिलिटी। वायबिलिटी के बारे में हमको बताना है कि किसी भी पौधे का क्या वायबिलिटी, किसी सीड की वायबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हमको बताना है। और लास्ट में एक स्टार लगा के लिखा हुआ है जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्क्राइब 5 मेडिसिनल और या 5 ऑयल एल्डिंग प्लांट। हमको 5 मेडिसिनल प्लांट के बारे में नाम लिखना है और उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करना, बताना है उसके बारे में। ये सब हम लोग देखेंगे तीसरे लेक्चर में, क्योंकि दूसरे में हम लोग ये कवर करेंगे इन सब के छोटे छोटे जो
शॉर्ट नोट है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5 मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं और फिर 5 ऑयल यील्डिंग प्लांट, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर।